नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं विज्ञान प्रकाश। छोटी सी बात, कोयले के अलॉटमेंट का जो पूरा मसला है, जिसका आधार एक सीएजी की रिपोर्ट बनी है, वो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर रहा है, वो एक बार फिर से मंत्रालय, कोयले का अलॉटमेंट और इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन कर रहा है। बीजेपी को यह अपॉर्चुनिटी मिली है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। संसद में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने। बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं वो ये है, दो बातों पर टिका हुआ। एक, क्या ये पूरे मामले पर सियासत हो रही है, और दूसरा, इस मामले से जुड़ी जो भी सच्चाई है वो आप और हम कब और कैसे जान पाएंगे। अभी तक एक तरफ से चार्ज लग रहा है, एक तरफ से उसका जवाब आ रहा है। आधार सीएजी की रिपोर्ट है, जिसको पहले भी, इस पूरे मामले के यहां तक पहुंचने से पहले भी उसका जिक्र और रेफरेंस हो चुका है। कुल मिलाकर जो हकीकत है कि क्या वाकई इस देश को 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसको हम पूरे तौर पर कैसे जान पाएंगे। मैं आज को अपने पैनल साहब को मिलाता हूं। मुकाबला में सब लोग ऐसे हैं जो जानकारी रखते हैं, समझते हैं इस मामले को। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा साहब मौजूद हैं, जो कि एडिटर अपस्ट्रीम मैगजीन के हैं। मैं लगातार अपने प्रोग्राम में सीएजी के मसले से पहले भी उठाता रहा हूं कि बिजली इस मुल्क की एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, और कोल के किसी भी घोटाले से सीधा जुड़ा है मसला आपको और हमको, जो इस मुल्क में बिजली मिलती है। नरेंद्र तनेजा से हमने इस पर बहुत बात की है पहले। नरेंद्र तनेजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पीयूष गोयल नेशनल ट्रेजरर हैं, भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा के सांसद हैं। पीयूष इस पर बहुत बहस और स्टडी कर चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अजय दुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको गौर से सुनिएगा, नुआंसेस पर मैं कोशिश करूंगा कि ये एक्सप्लेन करें। ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष खेतान इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर हैं तहलका के, लगातार कोल पर आशीष लिखते आए। कुछ देर में मेरे साथ केशव राव होंगे, जो कि इस वक्त केशव राव मौजूद है, जो कि कांग्रेस के लीडर और सांसद हैं। और सुदीप श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। जमीन पर, ग्राउंड पर कोयले के साथ क्या होता है, इसकी तस्वीर रायपुर से बताने के लिए सुदीप श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। नहीं, मैं आपसे शुरू करूंगा सीधा सवाल, क्योंकि यह मसला मेरे हिसाब से आम जनता के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको सिंप्लीफाई करके समझाइए। पहली चीज, जो सीएजी की रिपोर्ट जिस लॉस की तरफ इशारा करती है, वो लॉस का आकलन कितना सही है? देखिए, अगर आप वो जो लॉस जिसकी बात चर्चा सीएजी की रिपोर्ट में करी गई है, अगर आप उनको खाली फिगर्स के देखें तो वो तो है ही है। अगर देखिए लॉस किस हिसाब से देखा जाता है, ये कांग्रेस का ये दलील है कि साहब ये तो जब वहां पे खनन ही नहीं शुरू हुआ तो कैसा लॉस। मेरा इस बात से ये 2004 की प्राइसिंग है, 2006 मेरा ये कहना है, 2011 और 12 में आप क्यों इवैल्यूएट कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि जब देश में विकास हो रहा है, लोगों को जरूरत है, 40 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं है और देश का जो औद्योगिकरण है वो रुका हुआ है, ऐसे हालात में जब बिजली नहीं मिल पाई, है ना, और आप कह रहे हैं साहब वहां तो खनन ही नहीं हुआ, तो एक तो लॉस वो हो गया जो सीधा सीधा। मेरा मानना है जो फिगर दी गई है सीएजी की रिपोर्ट में, बहुत कंजर्वेटिव फिगर है। अगर मैं अपने हिसाब से उसको देखता हूं तो वो फिगर जो है कम से कम 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। अजय दुआ साहब, क्विकली रिस्पॉन्ड करिए इस बात को। लोग समझना चाहते हैं क्या बाकी, मतलब लोग ये आंकड़े सुन सुन के 2G से लेकर कोल तक हिल जाते हैं कि इस मुल्क में क्या इस तरह के पैसे का मुझे लगता है कि हमारी चर्चा जी जो आज हम करने वाले हैं जी, इतनी डिटेल में विश्लेषण हम आंकड़े का ना करें। कारण जो फिगर की बात कर रहे हैं जी, वो हर आदमी का अनुमान अलग हो सकता है जी, कि हमने कोयला निकाला, जमीन नहीं रहने दिया। सवाल ये इसलिए उठाया था क्योंकि लोगों की एक धारणा होती है, मैं आपको परसेप्शन होता है, उनको लगता है इतना बड़ा लॉस। मैं बिल्कुल आपको, क्या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है? यानी मैं बिल्कुल उसी विषय पे आ रहा था जी। जो लॉस हुआ है वो लॉस है कि सरकार ने जब एक नीति की घोषणा कर दी थी 2004 में कि 1993 से चाहे हम अलॉटमेंट करते थे बिना बिडिंग के, अब 2004 में सरकार ने कहा हम बिडिंग करेंगे, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको देंगे। पर 2004 से 2012 तक अभी तक वो बिडिंग स्टार्ट नहीं है सरकार कर पाई।
अगर कानून बदलना था उसमें क्यों इतना समय लगा, बिना कानून के हो सकता था, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि राय सरकार को दोनों तरफ से दी गई थी कि आप कानून बदल के भी कर सकते हैं, बिना कानून बदले भी कर सकते हैं। मैं सरकार को अगर दोषी ठहराना चाहूंगा सीएजी के फिगर के ऊपर नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अगर ऑक्शन बिडिंग रूट लाती तो जरूर जिसको कोयला चाहिए था वो लेता, सरकार को कुछ उसके ऊपर रेवेन्यू मिलती और ये कोयला जमीन से निकाला जाता बिजली के लिए, लोहे के लिए। क्लियरली कह रहे हैं अपने ओपनिंग कमेंट में कि पॉलिसी के फ्रंट पर आप सरकार को दोषी बिल्कुल साहब। पॉइंट। मैं पीयूष गोयल और केशव राव सबसे आखिर में आऊंगा। आशीष, बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है क्योंकि आप इसको समझिए धारणा के हिसाब से। हाँ। 1,86,000 इस मुल्क में 1,86,000 रुपए किसी की सालाना तनख्वाह नहीं होती। बिल्कुल, बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी उस समय पीसी पारक कोल सेक्रेटरी थे और पहले 1.5 महीने शिबू सोरेन कोयला मंत्री रहे, उसके बाद उनके खिलाफ वारंट निकल गया, वो फरार हो गए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कोयले का प्रभार संभाल लिया। पीसी पारक ने लिखा कि अभी तक हमने 34 कोल ब्लॉक, हमने मतलब हमारे पहले एनडीए ने, उसके पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने 34 कोल ब्लॉक, कैप्टिव कोल ब्लॉक दे रखे हैं। उन सब में प्राइवेट ऑपरेटर्स को विंडफॉल गेन हो रहा है और हम आगे भी देंगे अगर इसी नीति के तहत बिना ऑक्शन के तो विंडफॉल गेन होगा। उन्होंने उसको बहुत सीधे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि देश में सैकड़ों पावर, स्टील और सीमेंट प्लांट्स हैं जो कोयला लेते हैं सरकार से। वो कोयला कहां से लेते हैं? कोयल इंडिया से लेते हैं जो सरकार की सब्सिडियरी है, या फिर कोयला इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट होता है करीब 1200-1300 रुपए पर टन में, एक अनुमानित फिगर दे रहा हूं, और कोल इंडिया उसको करीब बेचता है 1000 के लमसम पर टन। लेकिन जो कैप्टिव कोल ब्लॉक्स इनके पास हैं उनको निकालने की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 500 या 550-600 रुपए है। तो 400 रुपए पर टन विंडफॉल गेन है। 2004 से ये बात लगातार पीसी पारक करते रहे और 2004 से 2010 तक ये बात होती रही। प्रधानमंत्री ने एक मिनट प्रधानमंत्री ने नहीं, कारण पीसी पारेख साहब ये अपने एक बार ही उन्होंने रिपोर्ट दिया, उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो गए। नहीं, गलत बात है। पोस्ट 2006 की तस्वीर पे मैं आऊंगा। 2004 से 2005 दिसंबर तक हो रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार रहे, 2 साल लगातार रहे। तो 2 साल लगातार वो करते रहे और उसके बाद भी लोग करते रहे कि विंडफॉल गेन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हर बात इस बात को माना कि विंडफॉल गेन हो रहा है और प्रधानमंत्री ने इस बात को मानते हुए कहा कि अब हमें ऑक्शन की पॉलिसी लानी चाहिए। और 1 नवंबर 2004 को प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 जुलाई 2004 कट ऑफ डेट है। तब तक जितनी भी एप्लीकेशंस आ गई थी उनको जो है पुरानी नीति के तहत प्रोसेस कर दीजिए और उस कट ऑफ डेट के बाद जितनी एप्लीकेशंस आई हैं सबको हम जो है ऑक्शन की नीति के तहत अब देंगे। तो प्रधानमंत्री ने कभी ये बात से नकारा नहीं, इस बात को कभी इनकार नहीं किया कि विंडफॉल गेन नहीं होगा या नहीं हो रहा है। सुदीप श्रीवास्तव, बहुत जल्दी से आपने ओपनिंग कमेंट्स, उसके बाद मैं पीयूष गोयल और केशव राव साहब के पास आऊंगा। जो आंकड़े देश इस वक्त सुन रहा है नुकसान के, टैक्स पेयर मनी के नुकसान के, क्या वो आंकड़े एक्यूरेट है आपकी जमीन से असेसमेंट? देखिए अभिज्ञान जी, नुकसान के बारे में हमको समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि प्राकृतिक संसाधन के उपयोग का कितना अधिकार सरकार के पास है। सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में, चाहे वो कोयला हो या कोई भी, केवल ट्रस्टी की तरह है। उसके खनन से होने वाला लाभ किसी ना किसी रूप में आम जनता तक पहुंचाना यह सरकार का दायित्व है। ये जो नीति है, ये नीति में इन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके नहीं देने के कारण ना ये बिजली का रेट कम सुनिश्चित कर पाए। स्टील और सीमेंट के सेक्टर में जो ब्लॉक दिए गए, वो ब्लॉक में मार्केट का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आपका बेनिफिट पब्लिक में पास ऑन हो। तो नुकसान बिल्कुल अपनी जगह सही है और सीएजी के रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है। हमको इस बात को भी जानना होगा। हम 2004 में कोल में कॉम्पिटिटिव बिडिंग की बात आई, ये सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो एस्टिमेट है वो कंजर्वेटिव है, इससे ज्यादा अभिज्ञान जी एक मिनट, एक चीज और 1999 में ही भारत सरकार ने ऑयल और पेट्रोलियम गैस सेक्टर में कॉम्पिटिटिव बिडिंग की पॉलिसी अपना ली और उस कॉम्पिटिटिव बिडिंग की पॉलिसी में प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत कि जो भी प्राइवेट प्लेयर ज्यादा प्रोडक्शन सरकार को वापस करेगा उसको वो ब्लॉक दिया जाएगा। उस आधार पर ब्लॉक दिए गए। तो ये जो इस तरीके से ब्लॉक बांटे गए हैं, ये जो लॉस का फिगर है, लॉस का फिगर कैलकुलेट करते समय सीएजी ने कोल इंडिया के आंकड़ों को सहारा लिया है। ये आप भी जानते हैं कि प्राइवेट माइनर की लागत बहुत कम है कोल इंडिया के मुकाबले।
कोल इंडिया का मैन पावर बहुत ज्यादा है, कोल इंडिया की बहुत सी माइंस पुरानी हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि लॉस का फिगर बहुत कम है और ये प्रोस्पेक्टिव लॉस है। पीयूष गोयल, देखिए, मैंने ये विषय आज तो सीएजी की रिपोर्ट सामने है तो आंकड़े हैं, मैंने हमारे हाउस में जब बजट डिस्कशन हुई और फिस्कल डेफिसिट की बात हुई, सरकार बार बार कहती है डीजल के दाम बढ़ाओ, सब्सिडी बिल कम करो, तब मैंने विषय रखा था कि जो कोयले की खान है सब पूरे देश भर में, वो करीब करीब 40 से 50 बिलियन टन की है। और आज मेरे कई यहाँ पे नौजवान मित्र लड़के लड़कियां जानते हैं कि इंडोनेशिया, कनाडा, अमेरिका सब जगह लोग जा रहे हैं कोयले की खान ढूंढते हुए और लगभग $2, $3 ऐसा दाम दे रहे हैं वहां पे कोयले की खान खरीदने के लिए। ये आज की स्थिति है। 5 साल पहले जाए तो भी 50 सेंट पर मेट्रिक टन कोयले की रिजर्व्स के हिसाब से दाम लगता था। मैं इसलिए साधारण करना चाह रहा हूं कि बड़े बड़े फिगर्स कैसे दूसरे रूप से भी देखे जा सकते हैं। अब 50 सेंट की भी अगर मानो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या इंडोनेशिया से कोयला भारत तक लाने का 6 से 8 प्रति डॉलर खर्चा है। शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट से प्लांट तक लेके जाने का, तो कम से कम 6, 8, $10 तक 5 साल पहले भी कोयले के ऊपर खर्चा होता अगर हम बाहर से लाते। तो लगभग मार्केट मैकेनिज्म अगर देखो जो प्रिवेल होना चाहिए था, एक बार ऑक्शन की नीति सरकार ने अनाउंस कर दी तो 6, 8, $10 का खर्चा कोई भी देने को तैयार रहता मायने खरीदने को। और आज हमारे भारत की सब कंपनियां दुनिया भर में जा रही हैं, उल्टे सरकारी कंपनियां भी जा रही हैं, किधर पेट्रोल लेने, क्रूड ऑयल लेने, किधर को। अब इस तरीके से देखो तो मैंने हाउस में कहा 6, 8 डॉलर तो फ्यूचर कॉस्ट है, उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं। अगर कोई यहाँ फाइनेंस के स्टूडेंट से आप समझते हैं कि 10 साल बाद अगर कोई चीज मेरे को मिलने वाली है $10, तो उसकी आज की वैल्यू हम डिस्काउंट करके निकालते हैं तो शायद $3, $4 आएगी। मैंने कहा और कंजर्वेटिव ले लो, $2 ले लो। आखिर आप वास्तव में बिडिंग करते तो $2 तो आती ना कीमत। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई सेड कि कम से कम $100 बिलियन, जो एक जमाने में $45 था, अगेन सरकार की नीतियों से वो आज 56 हो गया, पर वो किसी और दिन आपसे चर्चा करेंगे। पर आई सेड $100 बिलियन जो 5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ होता है, कम से कम उतना पैसा सरकार ला सकती थी खजाने में। जो भाई साहब ने अभी कहा, आखिर वो सरकारी खजाने में आता तो लोगों की शिक्षा पे खर्च होता, लोगों की हेल्थ पे खर्च होता। तो अब सब इस बात को आर्ग्यू करें कि लॉस कुड हैव बीन मच बिगर, इससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान। और जो भाई साहब खेतान साहब ने कहा, अगर इसको भी देखें इस रिपोर्ट को, तो सीएजी ने बड़े कंजर्वेटिवली बनाया है। सिर्फ ओपन कास्ट माइंस ली है, कुछ 5-6 बिलियन टन की ली है। किशोर राव साहब, कुल मिलाकर यहां के पैनल का ओपनिंग कमेंट 2 बातों पर टिका हुआ। मेजॉरिटी लोग आशीष खेतान जैसे, नरेंद्र तनेजा जैसे, सुदीप श्रीवास्तव जैसे ये मानते हैं कि, और मैं पीयूष गोयल को नहीं कोट कर रहा हूं यहां पर, ये मानते हैं कि जो आंकड़ा आया है नुकसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। अजय दुआ साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स के, उनका यह मानना है कि आंकड़ों पर अगर हम बहस नहीं करें तो नुकसान है पॉलिसी का। अब क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपकी पार्टी का, कांग्रेस का? देखिए, अजय साहब चूंकि वो सेक्रेटरी थे, वो आपको राइटली फोकस किए। देखिए, ये हमारे आंकड़ों से ऐसी साजिश न हो कि हम जरा पब्लिक को कंफ्यूज कर सके। अपने आप अभी बताए थे कि हम इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये बात करें ताकि जनता को मालूम हो कि क्या हो रहा है आज। यहां 2 पहलू है आपके डिबेट में। नंबर 1 पहलू यह था, एक पॉलिसी चल रही है, आप एक पॉलिसी पूछ रहे हैं, एक चलती आ रही है पहले से, पीवी नरसिम्हा राव साहब के जमाने से, एनडीए के वक्त जो 32 आप लोग 32 ब्लॉक दिए, कुछ भी हो। अभी मेरे बहुत लर्नेड फ्रेंड है, वो तो नॉन चार्टेड अकाउंटेंट है, इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ फिगर्स। वो जानते हैं कि वो जमाने में 3 बिलियन टन की जब बात कर रहे हैं, जब कोल वाज नॉट इन द प्राइवेट सेक्टर एट ऑल। टुडे आप आफ्टर 205 and 206 में द पावर जनरेशन इन दिस कंट्री हैज गॉन अप। चलने दीजिए, उसको बाजू में रखता हूं। सो 40 बिलियन टन को 3 बिलियन को अब मत पिलाइए। अब ये है, एक पॉलिसी चल रही थी पहले से, आज हम सोचते हैं कि ये पॉलिसी में कुछ तब्दीली हो ताकि कोई ट्रांसपेरेंसी बढ़े। कौन पूछे ट्रांसपेरेंसी? जिस दिन यूपीए गवर्नमेंट आई है
सिर्फ 4th वीक में, मैं अभी नहीं बोलता हूं, 2004 में मार्च में जून में प्राइम मिनिस्टर ने एक नोट करके कहा है, वाई नॉट वी गो फॉर बिडिंग, ताकि एक ट्रांसपेरेंट हो सकती है। 6 मरतबा इस 7 साल में